हेलो बच्चों, आज हम करेंगे अपना अगला दोहा। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। इस दोहे में रहीम जी ने चित्रकूट एक शहर है, एक प्रदेश है जिसकी सुंदरता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, अर्थात चित्रकूट इतना मनोरम, इतना शांति प्रदान करने वाला प्रदेश है कि जिस भी व्यक्ति पर मुश्किल आती है, कोई भी विपत्ति आती है, वह इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए जाता है। अर्थात जो चित्रकूट प्रदेश है, वहाँ का जो वातावरण है वो इतना मनोरम, इतना सुख प्रदान करने वाला है कि वहाँ पे जाके बंदा, कोई भी व्यक्ति है, उसे बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और वह अपने सारे कष्ट भूल जाता है। इसी तरह अयोध्या के राजा राम भी विपत्ति काल में, मतलब जब उन पर मुश्किल आई थी, इसी प्रदेश में गए थे जहाँ पर विपदा पड़त। विपदा मतलब संकट। अवध नरेश मतलब अयोध्या के राजा राम जी। अतः जब श्री राम पर कष्ट आया था तब वो इसी प्रदेश में शांति पाने के लिए गए थे। इस तरह इस दोहे में रहीम जी ने चित्रकूट के प्राकृतिक सौंदर्य को सामने लाने की कोशिश की है कि वह प्रदेश इतना सुंदर है, इतना मनोरम है, इतना सुख प्रदान करने वाला है कि वहाँ जाके आप अपना हर कष्ट भूल जाते हैं और आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। हमारा अगला दोहा। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। अर्थात दीर्घ दोहा अर्थ के, दीर्घ मतलब लंबा, बड़ा, विशाल, अर्थ मतलब अर्थ, मीनिंग, आखर थोरे जाही, आखर मतलब अक्षर। इसमें रहीम जी कहते हैं कि उनके दोहों में भले ही बहुत कम अक्षर या कम शब्द हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो बहुत ही गहरा होता है और बहुत कुछ कह देने में समर्थ होता है। मतलब वो कम शब्दों में बहुत ज़्यादा बात या बहुत मीनिंगफुल बात कह जाते हैं। ज्यों रही नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाही। नट मतलब कलाकार, जो आर्टिस्ट होते हैं। कुंडली घेरा, सिमिट होता है सिकुड़कर, सिमटकर रह जाना, और कूदी मतलब कूदना। ठीक है बच्चों। वह कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जैसे कोई नट मतलब जैसे कोई कलाकार अपने कर्तव्य के दौरान अपने बड़े शरीर को सिमटाकर कुंडली मार लेने के बाद छोटा लगने लगता है। अर्थात जब कोई कलाकार कोई कर्तव्य करता है, चाहे वो जितना मर्जी बड़ा हो, बट जब कोई वो कर्तव्य करता है तब वो अपनी बॉडी को, अपने शरीर को अपने कर्तव्य के हिसाब से ढाल लेता है। अगर उसे किसी रस्सी से निकलना है, किसी छोटे से पाइप से निकलना है, तो वो सिमट कर वैसे ही हो जाता है। उसी तरह रहीम जी के कहने का इसमें यह तात्पर्य है कि हमें किसी के आकार को देखकर उसकी प्रतिभा और उसके कौशल का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे काम जो एक छोटा व्यक्ति, कोई बौना व्यक्ति भी कर जाता है, जो एक बड़े आकार वाला व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमें कभी भी किसी का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह रहीम जी कहते हैं कि चाहे मेरे दोहों के शब्द अक्षर कम हैं, छोटे हैं, कम हैं, मगर इनका अर्थ ही बहुत ज़्यादा गहरा है। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाए, उधि बढ़ाई कौन है जगत प्यासो जाए। अर्थात धनी रहीम जल पंख को, धन पंख मतलब कीचड़, धनी मतलब धन्य, लघु जीव मतलब छोटे जीव, जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, उन्हें कहते हैं लघु जीव। अघाए मतलब प्यास,
प्यास बुझाना। अर्थात रहीम जिसमें कहते हैं कि कीचड़ का जल समुद्र के जल से अधिक महान है, जिसका पानी पीकर छोटे जीव तृप्त हो जाते हैं। कि जो समुद्र का जल होता है वो खारा होता है, वो ज़्यादा पीने लायक नहीं होता। लेकिन जो कीचड़ का जल है उसमें कितने भांति तरह प्रकार के छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं, जो उसी जल को पीकर तृप्त हो जाते हैं। उदधी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाए। उदधी मतलब समुद्र, सागर। बड़ाई मतलब महान, प्यासो मतलब प्यास। अर्थात वे कहते हैं कि समुद्र की महानता या बड़प्पन किस काम का, जो संसार के किसी भी प्राणी की प्यास ही नहीं बुझा पाता। इतना विशाल होने के बावजूद भी हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते, क्योंकि वो खारा होता है। और जो समुद्र के प्राणी समुद्र के पास जाकर भी प्यासे रह जाते हैं, उनकी प्यास बुझती नहीं। अर्थात इसमें वे ये बताना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति वही महान होता है जो किसी के काम आए। किसी के काम अगर हम किसी के काम आ जाते हैं तो वही हमारी महानता होती है। ऐसा विशाल होने का भी क्या फ़ायदा जो हम किसी के कोई काम नहीं आ सकते। लेकिन जैसे कीचड़ का जल थोड़ा होता है, लेकिन उसको कितने प्राणी, जीव जंतु, कीट मकोड़े सब पी लेते हैं। इसी तरह हमें ऐसा काम करना चाहिए, चाहे छोटा काम करो लेकिन किसी के काम हम आए। धन्यवाद।